दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता राजकुमारा जी, उपाध्यक्ष वार्ड नंबर 105 जीवन पार्क महावीर एन्क्लेव जनकपुरी विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ जीवन पार्क वार्ड नंबर 105 से हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राजकुमारा जी, उपाध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है, जिनकी जनकपुरी विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। तो सर, सबसे पहले स्वागत आपका यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद जी। मैं महावीर एन्क्लेव वार्ड 105 से उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी में, और पिछले 8-9 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ और पार्टी के लिए अपने तन मन धन से कार्य करते हैं। और विधानसभा चुनाव में बड़े भाई आशीष सूद जी को हमने यहाँ से वादा किया था कि हम 2000 मतों से आपको जीवन पार्क से हम जिताएंगे। हमने उनको यहाँ से 2300 वोटों से जिता करके भेजा है और उम्मीद की थी कि उनको दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिले, और वो उनका दर्जा उन्हें मिला। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मेहनत को देखते हुए उनको अपना कैबिनेट मंत्री बनाया। आज बड़े भाई आशीष सूद जी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और हमारे जीवन पार्क के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और आप देखेंगे कि पंखा रोड पर डाबड़ी मोड़ से लेकर और उत्तम नगर तक एक बहुत ही अच्छा पैवन नाले के अंदर भी और बाहर भी एक बहुत ही सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है, जिसके लिए उन्होंने 12-12.5 करोड़ रुपए का बजट रखा है और उसी के लिए वो तन मन धन से पार्टी के लिए लगे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 105 जीवन पार्क से, जनकपुरी विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। हमारे साथ मौजूद है राजकुमारा जी, उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने विधायक जी की जमकर तारीफ की जी। इन्होंने कहा विधायक जी लगातार काम कर रहे हैं जनता के लिए, समाज के लिए, समाज हित के लिए 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं और विधायक जी के कामों से जनता यहाँ की खुश है। हमारे साथ मौजूद है राजकुमार जी। जी सर, आपने कहा विधायक जी लगातार काम कर रहे हैं, विधायक जी कामों से जनता खुश है जी। तो पीछे अगर हम बात करें तो अन्ना दो निकल के एक आदमी पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी आई थी जी। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कहा था हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन लंदन ना बनी ना पेरिस बनी, पूरे का बाहर बनी, दिल्ली बन गई। देखिए, अपना आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने लोगों को बहुत ही सपने दिखाए थे, बहुत ही अच्छे अच्छे सपने दिखाए कि हमारी पार्टी बनेगी तो हम ये कार्य करेंगे, वो करेंगे। लेकिन उनका करनी और करनी में फर्क है। वो कहते कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं है। उन्होंने पिछले 10-11 वर्षों में जब तक वो सत्ता में रहे, उन्होंने सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया और उन्होंने अपने घरों को भराया, लूटा है। पब्लिक को सिर्फ बिजली की सब्सिडी के नाम पे, मुफ्त पानी के नाम पे सिर्फ ये उन्होंने सपने दिखाए और बाकी उन्होंने दिल्ली में कोई भी कार्य नहीं किया। इसीलिए जनता परेशान रही उनसे और इसीलिए जनता ने उनको दिल्ली से उखाड़ फेंका। राजकुमार जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ साहब को देख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री मैं कहूं तो कम नहीं होगा। हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू चल रहा है, मुख्यमंत्री रेखा जी कह रही हैं आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी है, झूठी पार्टी है। क्या ये सच है? वो बिल्कुल सही कह रही हैं। उन्होंने जो भी कहा है मुख्यमंत्री जी ने, वो बिल्कुल एक एक बात बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि उनकी करनी और करनी में फर्क है। मनोज तिवारी जी कह रहे 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर तकदीर दोनों बदलने वाली है। क्या ऐसा संभव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि 11 साल पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनी थी, अन्ना आई थी, आम आदमी पार्टी ने कहा था दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी। तो ऐसा संभव है? देखिए, अभी 1 वर्ष हमारी सरकार को हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और आने वाले समय में जो 4 वर्ष बचे हैं वो वाकई में ही आप देखिएगा दिल्ली की दिशा और दशा दोनों बदलेंगी। और पब्लिक के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो बिल्कुल जमीनी स्तर पे कार्य उनका चल रहा है।
क्योंकि आप देखिए कि कोई फसल अगर उगाते हैं तो पहले उसका बीज डाला जाता है, उसके लिए उसको समय लगता है फसल को तैयार होने में। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अभी 1 वर्ष हुआ है, उसके 4 वर्ष अभी भी शेष बाकी है। और वो 4 वर्षों में आप देखिएगा कि दिल्ली में जो कार्य होंगे वो वाकई में ही एक मिसाल पैदा करेंगे। राजकुमार जी, मेरे साथ लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। हमने अपने एबीपी जल सर्वे किया जी, वार्ड नंबर 105 जीवन पार्क में आपकी एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। कैसे संभव हो पाया? क्योंकि वाकई में आपने कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा आपने, इसलिए 10 साल का बच्चा आपको जानता है। कैसे? देखिए, मैं एक जमीनी स्तर से उठ करके आया हूँ और मैंने पार्टी के जो जहाँ से बेस स्टार्ट होता है पार्टी का, मैंने वहाँ से मेहनत की और उसी मेहनत के बल पे मैं अन्य अन्य पदों पे रहा हूँ। मैं किसान मोर्चा अध्यक्ष भी रहा हूँ, उससे पहले जब मिलाप नगर वार्ड था उस समय भी रहा, और जनकपुरी विधानसभा में जब अपना ये वार्ड परिमिश्रण हुआ तो उसके बाद महावीर इंकले वार्ड में भी मैं रहा किसान मोर्चा का। उसके बाद पार्टी ने मुझे मंडल में उपाध्यक्ष अब बनाया है। तो मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और पार्टी के लिए कार्य करता हूँ। लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि हम उनका समाधान जरूर करें, और उसी लिए जो लोगों के बीच में है वो हमारे प्यार देते हैं। और लोगों के बीच में मैं समझता हूं कि आपको ऐसे कार्य करते रहना चाहिए कि जिससे लोगों का भला हो और उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान। राजकुमार जी, इस समय मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने भाजपा पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है, वार्ड नंबर 105 जीवन पार्क और जनकपुरी विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। 2027 में नगर निगम का चुनाव है दिल्ली के अंदर। यदि पार्टी आपको मौका देती है और आप चुनाव लड़ते हैं और आप चुनाव जीत जाते हैं, क्या इसी तरीके से ठीक जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे 24 घंटे, क्या जनता के लिए, जनता हित के लिए भाजपा पार्टी के लगातार 24 घंटे इस तरीके आप काम करते रहेंगे? सीधा सवाल। मैं अगर पार्टी मुझे मौका देती है चुनाव लड़ने के लिए तो जैसे अभी मैं कार्य कर रहा हूँ तो भविष्य में भी लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, सभी लोगों के मैं ये कार्य निरंतर करता रहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी मुझसे होगा मैं तन मन धन से पार्टी की सेवा करता रहूँगा। ठीक है, एक दिन तक मैं समझ गया। बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता उपाध्यक्ष, जिनकी वार्ड नंबर 105 जीवन पार्क जनकपुरी विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा भी जानता है। वाकई में इन्होंने भाजपा पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। यदि पार्टी इनको 2027 में मौका देती है और चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, ये जनता से वादा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं। हमारे साथ जो मौजूद है भाजपा पार्टी के युवा नेता राजकुमार जी कि मैं जनता के लिए लगातार 24 घंटे तत्पर तैयार मिलूंगा, जनता के लिए काम करूंगा। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।